जय श्री कृष्ण, जय माता रानी। बोलिए भक्तों, हरि नाम संकीर्तन की जय। प्यारे भाई बहनों, कभी कभी हमारे मन में एक प्रश्न आता है कि क्या बिस्तर पर लेटे लेटे प्रभु का नाम जप करना उचित है? क्या ये ठीक है? क्या इससे पुण्य मिलेगा या दोष लगेगा? इस प्रश्न का उत्तर एक छोटी सी कथा में छुपा हुआ है। बहुत समय पहले एक गांव में एक वृद्ध दादी माँ रहती थी। उम्र ज्यादा हो गई थी, शरीर इतना कमजोर हो गया कि चलना फिरना भी कठिन था। दिन भर बिस्तर पर ही लेटी रहती थी, लेकिन उनके हृदय में प्रभु के प्रति इतनी गहरी श्रद्धा थी कि जैसे ही सुबह होती माला हाथ में ले लेती। अधलेटी हुई, करवट बदल कर, आंखें मूंद कर बस एक ही रटन, राम राम कृष्ण कृष्ण नारायण नारायण। गांव के कुछ लोग कहने लगे, अरे दादी, ये जप कोई इस तरह होता है? उठकर आसन लगाओ, नियम से बैठकर जप करो। लेटे लेटे करने से क्या फल मिलेगा? दादी मुस्कुराती और कहती, बेटा, जब तक शरीर ने साथ दिया मैंने बैठकर ध्यान किया, नियम निभाए। लेकिन अब जब शरीर साथ नहीं देता तो क्या मैं नाम लेना छोड़ दूं? नहीं, चाहे लेटे लेटे ही क्यों ना हो, प्रभु का नाम मैं कभी नहीं छोड़ूंगी। समय बीता। एक दिन दादी ने प्रभु का नाम ले लेते प्राण त्याग दिए और उसी रात गांव में एक दिव्य प्रकाश फैला। कई लोगों ने देखा कि दादी की आत्मा प्रभु के धाम चली गई। तब गांव के संत ने कहा, देखो भाइयों, प्रभु को आसन नहीं चाहिए, न ही कोई दिखावा चाहिए। प्रभु को चाहिए केवल प्रेम, केवल श्रद्धा। शास्त्रों में भी कहा गया है, नाम जप का फल भक्त की भावना पर निर्भर है, शरीर की स्थिति पर नहीं। यदि आप स्वस्थ हैं तो आपको नियम से बैठकर जप करना चाहिए। लेकिन यदि शरीर थका हुआ है या आप बीमार हैं, अशक्त हैं, तो लेटे लेटे भी प्रभु का स्मरण करना कोई दोष नहीं है। उल्टा ये और भी श्रेष्ठ है कि कठिन परिस्थिति में भी भक्त नाम लेना नहीं छोड़ता। इसलिए भाइयों और बहनों, शरीर चाहे जैसी भी अवस्था में हो, बैठे हो, लेटे हो, चलते हो, काम कर रहे हो, हर समय प्रभु का नाम जुबान पर होना चाहिए, क्योंकि यही नाम हमें अंत समय में सहारा देगा। यही नाम भवसागर से पार लगाकर प्रभु के धाम तक पहुंचाएगा। राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट, अंत काल पछताएगा जब प्राण निकलेंगे छूट। तो भाई बहन, ये कथा आपको ये सिखाती है कि नाम जप को कभी मत छोड़ो। चाहे बिस्तर पर हो, चाहे आसन पर हो, चाहे थकान हो, चाहे बीमारी हो, बस मन में प्रेम और श्रद्धा बनी रहनी चाहिए। और एक बात और कह दूं, यदि ये कथा आपके हृदय को छू गई हो तो इसे अपने तक मत रखिएगा, इसे दूसरों तक भी पहुंचाएगा। जैसे प्रभु का नाम सब में बांटना चाहिए, वैसे ही कथा का संदेश भी सबको सुनाना चाहिए। इसीलिए इस चैनल को प्रेम से सब्सक्राइब कीजिए ताकि और भी कथाएं और भी संदेश आप तक पहुंचते रहे। आप प्रभु का नाम जप करते रहिए, जीवन धन्य हो जाएगा। हरि नाम संकीर्तन की जय।